दादी, दादी, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी नानी की डेथ का। दादी। हाय कम वक्त मारी मनूस, तूने तो मुझे डरा ही दिया। अब कुछ बोलेगी या ऐसे ही खड़ी रहेगी? मेरा ड्रामा खराब हो रहा है। तो यही सुना था कि दादी कुछ पैसे चाहिए थे। कैसे पैसे? दादी वो जन्नत की तबीयत खराब हो रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तौबा है तौबा। अरे ये जन्नत का ड्रामा तो रोज होता रहेगा, क्या रोज रोज अस्पताल लेकर भागोगी? दादी लेकिन उसे अभी अस्पताल ले जाना जरूरी है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तो लेकर जाओ उसे अस्पताल। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, जो पैसे थे मेरे पास जमा पूंजी वो सब मैंने तुम्हारी मंगनी पे खर्च कर दिए। अब जाओ यहाँ से। ये स्टाइलिश और महंगा मोबाइल सबा के हाथ में ही अच्छा लगेगा। अरे ये तो तस्वीर भी बनाता है। सेल्फी। और ये शफकत के लिए, ये भी महंगा वाला है। अब क्या हुआ? मैं खाना खाकर आया हूँ। वो जन्नत को हॉस्पिटल लेके जाना है। सारे दिन का थका हारा मैं घर पर सुकून के लिए आता हूँ, लेकिन तुमने कोई ना कोई परेशानी मेरे लिए तैयार करके रखी होती है। अब मैं उसे अस्पताल लेकर जाऊं? आप मुझे पैसे दे दें, मैं ले जाती हूँ उसे। हाँ तो जाकर अम्मा से ले लो। भिखारियों की तरह हाथ फैलाने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से जलील करके देती हैं वो पैसे। जब फजूल खर्चियां करोगी तो अम्मा डांटेंगी ना। फजूल खर्ची? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमें कुछ देंगी तो हम फजूल खर्ची करेंगे ना। ये लो। अगर जन्नत को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना होता ना तो इस 1000 रुपए के लिए भी आपको तकलीफ नहीं देती। शुक्रिया। अब्बू जान सब सच कहते हैं, मैं वाकई मनहूस हूँ। ना मैं पैदा होती, ना ही आप अम्मी और जन्नत को इस जालिम दुनिया में छोड़ के जाते। सिला, बेटा मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम मनहूस नहीं हो। तुम्हारे अब्बा जान का इंतकाल तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मम्मी मुझे मालूम है, अब ये सारी बातें मेरा दिल रखने के लिए कर रही है। आपको भी पता है ये कि मेरे सब कदम की वजह से आपको और जन्नत को अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बेटा ये घर हमारा ही है। अम्मी ये घर हमारा था, मेरे अब्बा जान ने दिन रात एक करके ये घर फैक्ट्री दुकानें हमारे सुकून के लिए बनाई थी, लेकिन आज आपको अस्पताल जाने के लिए भिखारियों की तरह पैसे मांगने पड़े। बेटा हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। हमारा भी बुरा वक्त जरूर एक दिन खत्म हो जाएगा, बस अल्लाह से ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए। अम्मी आप मुझसे एक वादा करें। क्या वादा? मेरे अब्बा जान की तरह मैं भी मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ना चाहती हूँ, खुद को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं हो। क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बा जान की भी यही ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां आला तालीम हासिल करें। बस अम्मी अब मैंने अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करना है। चलो मुझे पैसे मिल गए, हम जन्नत को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अम्मी जन्नत की तबीयत अब बेहतर है,
बस उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। ये सब क्या है? वो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे बात करने की। लेकिन क्यों? तुमने लेटर में माफी भी मांगी है, तुम शर्मिंदा भी हो। देखो सिला, हम सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। उस दिन मंगनी में नोमी ने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं है ना इन बातों का। जो होना था वो तो हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने और भाई ने बाबा को सब कुछ बता दिया है। अम्मी थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन बाबा के आने के बाद हम उन्हें भी मना लेंगे। देखो लिजबा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ बोलो। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगी। आई प्रॉमिस, सब बोलो तो सही। तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर दो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझना। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं मनहूस हूँ। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी फैमिली की तरह तुम भी नौसियत के ज़ेरे असर हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम मेरे सामने? पहले मुझे भी गलत फहमी थी, लेकिन अब अपनी बदनसीबी पर यकीन हो गया। सिला, सिला तुम पागल हो गई हो। प्लीज मुझसे ऐसा नहीं होता सिला। ये लो। अरे अम्मी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? इसलिए कि तुम सारा मेरे सामने खत्म करो। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सिला कॉलेज चली गई? हाँ, सुबह सुबह चली गई, सारी रात पढ़ती रही और सुबह नाश्ता किए बगैर चली गई। अब तो मुझे लगता है तुम दोनों को बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारी प्यारी अम्मी जान जो है। काश कि तुम दोनों शादियां करके अपने अपने घर में सुखी रहती, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अम्मी मैं तो शादी करके रुखसत हो भी गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अगर कल को मेरा बुलावा आ गया तो तुम दोनों का क्या होगा? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो अम्मी। अल्लाह करे कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अच्छा ये खत्म करो। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो खाओ। बैठिए। जी जी, आप भी तो बैठिए। जी मैं बैठी हूँ। ये सब क्या है? अरे डरिए मत, ये सब खाने पीने का सामान है। जी वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन इन सब की जरूरत क्या है? अरे आप तो हमें अपना नहीं समझती, लेकिन हम तो आपको अपना समझते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका सेल फोन है, ले लीजिए। और ये शफकत का।
की क्या जरूरत थी, और ये तो मुझे काफी कीमती फोन्स लग रहे हैं। हाँ, मगर ये आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। आप क्यों बेलावजह हम पे इतना खर्चा करते हैं? अरे भाई, अपनों के लिए कोई किसी खास वजह की जरूरत थोड़ी होती है। और इस सेल फोन में एक तस्वीर है और मैसेज। अगर आपको तस्वीर अच्छी लगे तो मैसेज का जवाब जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब ठीक हूँ। अब ठीक ही रहना, बीमार मत पड़ जाना। कोशिश करूँगी। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें और अम्मी को कितनी परेशानी होती है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी जन्नत हंसती मुस्कुराती रहे। और मैं चाहती हूँ कि तुम और अम्मी मुस्कुराते रहो। शाबाश, जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना खाओ और सो जाओ। सो जाऊं अभी? जी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम रात भर पढ़ती रही हो और फिर सुबह उठकर कॉलेज चली गई। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बाद अब तुम बीमार हो जाओ। बस भाई, इतना सारा सामान आया कहां से? जमान भाई आए थे? अबे, एक और सेल फोन? वही लाया ना? एक मेरा है ना? तुम्हें अगर अपना फोन रखना है तो रख लो, ये जो मेरा फोन है उन्हें वापस कर देना, मुझे नहीं चाहिए। बुरी बात है सबब, बुरा लगेगा उन्हें। ये कौन सा? सिला, ये क्या कर रही हो? इधर आओ। तुम तो सोने के लिए लेटी थी। हाँ, मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैंने सोचा अपना जरूरी काम कंप्लीट कर लूं। जरूरी काम? ये कचरा फैलाकर? ये कचरा नहीं है, मेरे ट्यूशन सेंटर्स की पोस्टर्स हैं। ट्यूशन सेंटर? हाँ, ये पढ़ो। सिला, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती अपनी पढ़ाई के लिए, तो तुम स्टूडेंट्स को कैसे टाइम दे सकोगी? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो हो जाएगा, मगर नामुमकिन नहीं। और फिर तुम्हें पता है ट्यूशन सेंटर की फीस से हम अपनी कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमें इस तरह दादी अम्मा से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या सोचती होगी जन्नत मेरे बारे में? मैं कितना बुरा इंसान हूं। पहले जन्नत के घर वालों से 10 लाख रुपए मांगे, फिर उसे घर में अकेले बेयार मददगार छोड़कर गायब हो गया। मजनू भी यहाँ खाना खा लो। आप लोग खाओ यार, मुझे भूख नहीं। सच्ची कहा है किसी ने, जब इश्क का भूत सर पे सवार होता है तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। ठीक है, मुझे वाकई इश्क हो गया। बस करो सिला, मैं ये पोस्टर्स रखते रखते थक गई हूँ, लेकिन तुम लिखते लिखते नहीं थकी। अभी तो ये भी बाकी है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इन्हें फोटोकॉपी करवा लेती। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तुम्हें इतनी मेहनत करना पड़ रही है
काश मैं पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी पढ़ाती। कोई बात नहीं, तुम छोटे बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाना, वो भी फी सबिलिल्लाह, ये ठीक है। तुमने मेरी मदद भी करनी है। अम्मी से मुझे परमिशन दिलानी है ट्यूशन सेंटर की। और क्या? और बस ये पोस्टर्स मेरे साथ लगवाने हैं। मुझे मंजूर है। थैंक यू। चलो ये देखो, भी हो जाए। सवाब, बुरा नहीं मानना प्लीज, एक बार फिर सोच लो। तुम खुद जानती हो जमान भाई कितने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, मैं उन्हें ये वापस दूंगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा सवाब। और जो मुझे उनकी बातें बुरी लगती है उसका क्या? यार सवाब, मैंने कह दिया ना शफकत, मुझे मजीद जमान का कोई एहसान नहीं चाहिए। दे दो उन्हें वापस जाके। सबा फाके चल रहे हैं हमारे घर में और तुम कह रही हो उनके एहसानात नहीं चाहिए। क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हो यार। सबा, हकीकत का सामना करना सीखो। तुम खुद देख रही हो अपनी आंखों से कि मैं सुबह जाता हूं और शाम को वापस आता हूं धक्के खाकर। मालूम है ना क्यों? क्योंकि 200 रुपए दिहाड़ी पे मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है। सबा, कब समझोगी यार? भूल गई वो वक्त? भूल गई जब अम्मी एड़ियां रगड़ रही थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं। और सच पूछो ना सबा, तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। मालूम है ना क्यों? क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि अम्मी का किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट करा के इलाज करा सकूं। बस सबा, याद रखना सबा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा ये भाई शफकत एड़ियां रगड़ रहा होगा, मौत के मुंह में होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी और तुम्हें याद आएगा, यही वक्त याद आएगा और तुम सोचोगी कि काश तुम जमान के एहसान ले लेती। तब तुम्हें एहसास होगा कि गुर्बत कितनी बुरी चीज है। अब भी अगर वापस देना हो तो मुझे बता दो।